हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंगल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंजाई का क्लासिफिकेशन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेटा फंजाई के दो मेजर ग्रुप दैट इज फाइकोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि फंजाई में जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनका हैबिटेट कैसा होता है, किस आवास में रहते हैं, वो किस जगह रहते हैं। सेकंड थिंग इज है कि किस जगह रहने के बावजूद वो क्या करते हैं और किस तरीके से उनका रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे बेटा उसके क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला है आपका फाइकोमाइसेटीज। नॉर्मली इसे आप लोग प्लांट फंजाई भी बोलते हो। फाइको मतलब प्लांट, ठीक है। काफी लोग इसे प्लांट फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट फंजाई। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट फंजाई। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि बेटा ये जो फंजाई है, ये जो फंगस है, वो नॉर्मली वुडन एरियाज में जो सड़ी गली लकड़ियां हैं बेटा उनमें ही रहती हैं, या फिर पौधों के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में रहती है। पैरासिटिक मतलब किसी भी होस्ट की बॉडी में, किसी भी दूसरे जीव के शरीर में रहना। अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में क्या पैरासाइट है? हाँ बिल्कुल है। कौन है? तो अगर है तो कौन है बेटा? हमारी बॉडी में अगर पैरासाइट्स की बात करें तो हमारी बॉडी में बेटा सबसे पेटेंट पैरासाइट है आपका जू। ठीक है, जुएं हमारे बालों में रहती है। एक्सो पैरासाइट है जो बाहर की तरफ रहती है। क्लियर है? और एंडो पैरासाइट्स वो होती हैं जो अंदर की तरफ रहती है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इनके हैबिटेट की कि ये फाइकोमाइसेटीज किस किस हैबिटेट में रह सकते हैं। तो सबसे पहला आता है इनके हैबिटेट को अगर लेकर बात करें तो दे कैन लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक का मतलब बेटा जलीय वातावरण में, जिसमें पानी में रहती है। अच्छा, पानी में जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर ही रहती है। ठीक है, नमी वाले एरिया में, जहां पर बेटा नॉर्मली मैं बात करूं कि थोड़ी सी मॉइस्ट एरिया होता है, डैम्प एरियाज होते हैं, मॉइस्ट एरियाज होते हैं, वहां पर भी ये इजीली रह सकते हैं। ठीक है ना? एक्वेटिक एरियाज, डिकेइंग वुड। आई बात समझ में? वुडन एरियाज में रह रहे हैं, लकड़ियों में रह रहे हैं, इसलिए इसे फाइकोमाइसेटीज का नाम दिया गया है। क्लियर है? डिकेइंग वुड के अंदर, अब डिकेइंग का मतलब क्या होता है? सड़ी गली। सड़ी गली। डिकेइंग का मतलब क्या होता है? सड़ी गली। वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मॉइस्ट का मतलब होता है कौन सा? आपका मॉइस्ट होता है आपका क्या? कौन सा प्लेस? मॉइस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मॉइस्ट का मीनिंग है आप लोगों का नम। ठीक है, और डैम्प होता है बेटा दलदली एरियाज या फिर अंधेरे वाले एरियाज में बहुत जल्दी पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो इनका हैबिटेट का पता लगा। एक तो पानी के अंदर रह सकते हैं, ठीक है ना, और जहां पर पानी की बहुतायत है, पानी की अधिकता है, वहां पर ये इजीली रह सकते हैं। ठीक है, तो सड़ी गली लकड़ियां जो पानी में बहुत ज्यादा भीग रही हैं, ठीक है, उनमें ये वाली फंजाई जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बेटा कंपलसरी। कंपलसरी, ठीक है, ये प्लांट बॉडीज के अंदर कंपलसरी होते हैं बिकॉज दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में? बिकॉज दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इनमें फोटोसिंथेसिस की डेफिशिएंसी है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस की डेफिशिएंसी है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ऑब्लिगेट मतलब बिल्कुल कंपलसरी है। एक तो होता है पैरासाइट परजीवी, ठीक है ना, और एक होता है विकल्पी परजीवी। विकल्पी मतलब ऑप्शनल, ठीक है, या तो वो रह सकते हैं, ठीक है, मिल रहा है उनको वो रहने की जगह तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा तो भी चलेगा। ओके, अब लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेट का मतलब कंपलसरी कि ये वहां पर रहेंगे ही रहेंगे, इन्हें जीवित रहने के लिए पौधे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनकी रिप्रोडक्शन की, जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। क्लियर है? मैंने यहाँ पर स्टार भी बना दिया है क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर्स है जो हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो तो ठीक है, इट इज क्वाइट ओके। बट अगर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, अब रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग क्या कर रहा है? अपनी प्रोजेनी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर एसेक्सुअल मेथड की बात करें तो इसमें आप एक ट्रिक याद रखना, ए टू जेड। ए टू जेड। अब ट्रिकी मेथड की बात सुनिएगा मेरी बात। सर बोले आप बायोलॉजी में ट्रिक बता रहे हो, लोग बोलते हैं बायोलॉजी जो है कंसेप्चुअल स्टडी है। हाँ कंसेप्चुअल, लेकिन ट्रिक अगर याद करोगे तो उससे इजीली हो जाएगा। ए टू जेड। अब यहाँ ए से जेड नहीं, टू मतलब दो, यहाँ पे दो लिख दो, ठीक है ना, ए टू जेड। अब इसमें नॉर्मली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। स्पोर ए टू जेड, यानी दो टाइप के स्पोर होते हैं, दोनों ही टाइप के स्पोर बनते हैं। कौन कौन से? ए स्टैंड फॉर अपेन स्पोर, ठीक है,
ए स्टैंड फॉर अप्लाइनोस्पोर एंड जेड स्टैंड फॉर ज़ूस्पोर, ठीक है। ओके, एक इसके लिए होता है अप्लाइनोस्पोर, हिंदी में बोलते हैं बेटा अचल बीजाणु, या फिर अगर आप लोग बोलो तो दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर, दीज आर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि अचल बीजाणुओं की, तो ये क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर है। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब इसके ऊपर कोई भी फ्लैजिला नहीं होते। अगर हम लोग सिंपल में बात करें, दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब दे आर नॉन मूवेबल, दे आर नॉन मूवेबल, दैट मींस दे कांट बी एबल टू मूव, दे कांट बी एबल टू मूव। ओके, क्लियर है, क्लियर है। तो अप्लाइनोस्पोर्स आर द नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, दे कैन नॉट मूव, they cannot move. Okay, now we are going to start about ज़ूस्पोर। अब अगर हम लोग ज़ूस्पोर्स की बात करें, ज़ूस्पोर्स की बात करें, तो ज़ूस्पोर जो होते हैं दे आर मोटाइल इन नेचर, मोटाइल। अब मोटाइल मतलब मूवेबल है, मोटाइल मतलब मूवेबल है। अच्छा, मूवेबल क्या है, माना ये स्पोर बना, हमें पता है कि स्पोर जब का कंडीशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में होता है, भाई स्पोर है उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है और इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनती है। जब ये स्पोर बाहर निकलेगा तो उसमें बेटा फ्लैजेला होंगे इस तरीके से, तो इन्हें आप लोग दूसरा नाम क्या बोलते हो, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। क्या नाम बोलते हो बेटा, फ्लैजिलेटेड, यानी कि दे कैन मूव। ओके, अब एक और बात है, बोथ ऑफ द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली, दोनों के दोनों स्पोर्स जो हैं वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं बेटा, एंडोजीनसली। एंडोजीनसली मतलब अंदर, बाहर नहीं हो रहा, ठीक है। यानी आप लोगों का जो गैमेटिक सेल है, उस गैमेटिक सेल के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है, गैमेटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक वर्ड आता है बेटा ज़ाइगोस्पोर, ये और इंपॉर्टेंट है। जनरली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल, यहां तक तो ठीक है, हमने एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था। स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर में मैंने आपको ट्रिक बताया A to Z, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है। A स्टैंड फॉर अप्लाइनोस्पोर, Z स्टैंड फॉर ज़ूस्पोर, और A है वो नॉन मोटाइल है, यानी कि अप्लाइनो मतलब अगतिशील, नॉन मोटाइल स्पोर है, while the Z is ज़ूस्पोर, ज़ू स्टैंड फॉर मोटाइल यानी कि मूवेबल, राइट। एंड बोथ द स्पोर्स आर एंडोजीनसली, आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। दोनों स्पोर किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनस, यानी कि आंतरिक तौर पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड वन इज दैट, अगर हम लोग बात करें ज़ाइगोस्पोर्स की, तो ज़ाइगोस्पोर का मतलब क्या है बेटा, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो स्पोर्स जब आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल, तो ये रिजल्टिंग एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज नोन एज ज़ाइगोट। आई बात समझ में, इसे आप लोग क्या बोलते हो, ज़ाइगोस्पोर। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने कल आपको बताया था कि फंजाई के अंदर नॉर्मली सिनोसाइटिक कंडीशन होती है। सिनोसाइटिक को आप लोग क्या बोलते हो, मल्टी न्यूक्लिएट, यानी दे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, दे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट यानी दे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, उनमें कितने होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। बट दे आर एसेप्टेड। मैंने सेप्टा क्या बताया था कि जब माइसीलियम में, किसी भी माइसीलियम में बेटा, किसी भी हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियस को सेपरेट करने की वॉल लग जाए, द वॉल इज नोन एज सेप्टा। बट इन दीज कंडीशंस द सेप्टास आर एब्सेंट। सेप्टा क्या है, एब्सेंट है, सेप्टास आर एब्सेंट। अब सेप्टा एब्सेंट है, सुनना मेरी बात, सेप्टा अगर एब्सेंट है तो द कंडीशन इज नोन एज एसेप्टेट। कंडीशन इज नोन एज बेटा क्या, एसेप्टेट। कौन सी कंडीशन होती है, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब दे आर मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर, ओके, या मल्टी न्यूक्लिएट इन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि दे कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियाई, ओके। अब आता है सर इसका एग्जांपल। तो बेटा एग्जांपल की भी एक मैं आपको बताऊं ट्रिक है, राम, आर्यन, भगवान जी का नाम है राम। राम मतलब आर स्टैंड फॉर राइजोपस। राइजोपस क्या है बेटा, ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड के ऊपर आप लोगों को स्पॉट का मैंने बताया था, ब्रेड मोल्ड, वो ब्रेड के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, वो यही होते हैं, क्लियर है। सेकंड है आपका ए स्टैंड फॉर एल्ब्यूगो, ए को आप लोग एल्ब्यूगो बोलोगे, एंड एम फॉर म्यूकर, एम जो है वो म्यूकर कहा जाता है, ठीक है ना। तो राम का मतलब आर स्टैंड फॉर राइजोपस, ए स्टैंड फॉर एल्ब्यूगो एंड एम स्टैंड फॉर म्यूकर, एम स्टैंड फॉर म्यूकर, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों का फाइकोमाइसिटीज, ओके। अब हम आगे बात करते हैं। अब बेटा सेकंड आप लोग आ जाते हो क्या, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, दीज आर द सेक फंजाई। अब सेक का मतलब पता क्या होता है, वैसे कॉमनली इसका मीनिंग होता है थैला,
बैक के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। स्टार्टिंग के 3 वर्ड आप लोग कलेक्ट कर लो और इन तीनों वर्ड्स को बेटा रीअरेंज कर दो। एस को पहले ले आओ और एसी को बाद में ले आओ, मिडिल वाले को पहले लेके आ जाओ, तो दीज आर द सेट बन जाए, इजीली याद हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड द सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें, दीज आर द मल्टी सेलुलर, ओके, एग्जैक्टली दीज आर द मल्टी सेलुलर। नंबर 1 इज दैट दीज आर द मल्टी सेलुलर, यानी मोस्टली क्या है, ये मल्टी सेलुलर यानी कि कंटेन मोर देन 1 सेल, कंटेन मोर देन 1 सेल, ओके। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, कंटेन मोर देन 1 सेल, मोर देन 1 सेल, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि समार यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है बेटा। ईस्ट का पेटेंट एग्जांपल है, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई है, राइट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। हमें पता है कि सारे फंजाई क्या होते हैं, नॉर्मली मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, बट ईस्ट आर द यूनिसेलुलर। वन ऑफ द मोस्ट पेटेंट एक्सेप्शन इज ईस्ट, ओके। अब अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन की, तो दीज आर द सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मतलब ये किसको यूज ले रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को, डिकेइंग मैटर को। डेड एंड डिकेइंग मैटर को आप लोग यूज करें। डेड मतलब मरा हुआ और डिकेइंग का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ, और डिकेइंग का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। डिकम्पोजर, मोस्ट ऑफ दीज आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब पता है क्या होता है, डिकम्पोज करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। इसीलिए बेटा दे आर ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंटल स्वीपर्स, ठीक है। एनवायरमेंटल के डिटर्जेंट भी कहे जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो डेड मटेरियल्स एनवायरमेंट में उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, उनमें से गैसेस निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहे हैं, तो आपके एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप लोग एनवायरमेंटल स्वीपर्स भी बोलते हैं। और पेटेंट एग्जांपल डिकम्पोज होने के कारण दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। याद रख लीजिएगा, दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। किस प्रोसेस में होता है, फर्मेंटेशन। आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट ईयर क्लास 10th में, आप लोग पढ़ चुके हो कि जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के अंदर बेटा फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के साथ क्या बन रहा है आपका, लैक्टिक एसिड के साथ साथ क्या बन रहा है आपका, इथेनॉल वगैरह बनता है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन का मतलब यही होता है कि आप लोग माइक्रोब्स की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्ट करा रहे हो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, और वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, टूटकर आप लोगों का अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ईस्ट किस पे कन्वर्ट होता है, ईस्ट किसको कन्वर्ट करते हैं बेटा, आप लोगों ने अगर याद हो ब्रेड, बियर मेकिंग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, बोले सर क्या क्या पढ़ाओगे, बियर, दारू वगैरह सब पढ़ाओगे, नहीं, हाँ हम लोग पढ़ेंगे 11th 12th क्लास के अंदर। तो बियर मेकिंग के अंदर बेटा आपका ईस्ट काम आता है, और वो भी फर्मेंट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च ग्रेन्यूल्स को वो इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, क्लियर। पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब आप जानते हो, किसी भी दूसरे जीव के अंदर रहना, ठीक है। अब किसी दूसरे की बॉडी में रह रहा है और वहां से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, ओके। अब एक नया टर्म है बेटा कॉप्रोफेगस। कॉप्रोफेगस मतलब पैरासिटिक है, आई बात समझ में, बट दे कैन इजीली ग्रो ऑन द डंग केक। जो गोबर होता है बेटा, डंग केक, ठीक है ना, उसको आप लोग डंग केक बोलते हो इंग्लिश में। गोबर जो है उसके अंदर भी ये इजीली ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए इस टर्म को बोला जाता है कॉप्रोफेगस। कॉप्रो का मतलब है गोबर, ठीक है, यानी गोबर के ऊपर इजीली ये ग्रो कर जाते हैं। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है बेटा, ओके। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज आर फिलामेंटस फंजाई। फिलामेंटस है बिकॉज, ओके, दीज आर सेप्टेट। स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर मैं स्ट्रक्चर लिखना भूल गया, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। सेप्टेट, ठीक है, सिनोसाइटिक एंड फिलामेंटस। अब जो इनका हाइफी है, इनका जो माइसीलियम है बेटा, वो फिलामेंट के फॉर्म में इस तरीके से ब्रांच होता है। फिलामेंटस अगर बोल दो, ठीक है, अदरवाइज ब्रांच दो, ये टर्म बहुत सूट करती है। ब्रांच मतलब देखो इस तरीके से ब्रांच बन रही है, क्लियर है। अब होगा क्या वो सुनिएगा। सेप्टेट का मतलब है बेटा इनके जो मल्टी न्यूक्लियर स्टेज है, इनकी सिनोसाइटिक स्टेट है, उसमें बेटा न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए एक वॉल लगी रहती है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, सेप्टा। तो दे आर सेप्टेट, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वॉल इन बिटवीन द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस। प्रेजेंस ऑफ वॉल इन बिटवीन द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस, एग्जैक्टली, यानी कि जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है उसमें क्या आप लोगों का वॉल का प्रेजेंस होता है, क्लियर है, इसलिए से आप लोग बोलो सेप्टेट। अब बात करते हैं मेजरली बेटा दीज आर ब्रांच, ओके। ब्रांच यानी कि इनकी जो माइसीलियम की शाखाएं हैं, वो माइसीलियम वो अलग अलग ब्रांच में फंसा हुआ रहता है, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला आता है एसेक्सुअल।
अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए सेक्शन में बेटा ये कोनिडियाज बनाते हैं। अब कोनिडिया पता है क्या है? इस तरीके की आइसक्रीम का कॉर्न देखा है आप लोग बोलोगे सर क्या मुंह में पानी आ रहा है हम लोगों के। आइसक्रीम के कॉर्न के फॉर्म में बेटा इनकी स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके से, और उनके ऊपर इस तरीके से ये स्पोर्स बनते हैं। आई बात समझ में? तो इन्हें तो आप लोग कोनिडिया बोलते हो, ये कॉर्न के फॉर्म में इन्हें आप लोग क्या बोलते हो? कोनिडिया। और जो स्पोर्स बनते हैं these spores are known as conidiospores. Spores are known as conidiospores, ठीक है? याद रखिएगा स्पोर्स को क्या कहा जाता है बेटा? कोनिडियोस्पोर्स कहा जाता है। क्लियर है? अब ये कोनिडियोस्पोर्स बेटा एक्सोजीनस बनते हैं। एक्सोजीनस मतलब कि जो ये कोनिडिया है इसके आउटसाइड बनेंगे। कहां बनेंगे? कोनिडिया के आउटसाइड। इस कोनिडिया के कहां बनेंगे बेटा? आउटसाइड बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब ये कोनिडिया के आउटसाइड बनेंगे और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये स्पोर्स, मैं बात कर रहा हूं स्पोर्स को, ये स्पोर्स ही बेटा जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट मतलब दे कैन ग्रो इन न्यू माइसीलियम, ठीक है? ये एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक नए एस्कोमाइसीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर है? अब सेकंड वन इज दैट सेक्सुअल। सेक्सुअल में भी बेटा स्पोर्स बनते हैं। अब वहां तो हमने बोला कि कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है? यहां हम लोग बात करें एस्कोमाइसीट ओ सेक्सुअल में। सेक्सुअल को आप लोग एस्कोस्पोर्स बोलते हो। बेटा ये स्पोर्स की कंडीशन दो टाइप की होती है, एक तो होती है आइसोस्पोरी और एक होता है एनाइसोस्पोरी। आइसो मतलब जब दो स्पोर्स स्ट्रक्चरली और मतलब मॉर्फोलॉजिकली इक्वल और उनको आप लोग डिस्टिंग्विश ना कर सके, ठीक है? डिस्टिंग्विश ना कर सके तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? आइसोस्पोरी। एनाइसोस्पोरी अगर हम लोग बात करें ह्यूमन गैमेट्स की तो बेटा जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू मेल गैमेट, यानी कि दोनों गैमेट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, अलग-अलग है। एनाइसोस्पोरी, ठीक है? अब बोथ ऑफ द स्पोर्स आर फाउंड एंडोजिनसली। एंडोजिनसली मतलब इनसाइड माइसीलियम। कहां बन रहा है बेटा? इनसाइड माइसीलियम, ठीक है? और इसे आप लोग एसआई भी बोलते हो। क्लियर है? और these are arranged in the form of floating bodies and called एजोकार्प्स, ठीक है? इसे आप लोग एजोकार्प्स बोलते हो। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल आता है, तो एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल को अगर मैं ट्रिक बताऊं तो नाक्सा, NaCA, नाका, ठीक है? अगर आप ए जो है वो एस्कोमाइसीट्स का याद रखोगे तो इसका एक अल्टीमेट ट्रिक भी निकलती है कैन, ठीक है? एन फॉर, अब जो कैन में एन है स्टैंड फॉर न्यूरोस्पोरा, ए स्टैंड फॉर एस्परजिलस नाइगर, ठीक है ना? और सी स्टैंड फॉर कैलरिस्पस, ठीक है? कैलरिकप्स। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का फंजाई के अंदर दो मेजर ग्रुप, फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स। क्लियर है बेटा? थैंक यू।